जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लेखपाल की परीक्षा का इंतजार था। जो बच्चे पेट दे चुके थे और वो इंतजार कर रहे थे कि लेखपाल कब आएगा। और ध्यान रखना, लेखपाल की छोटी मोटी वैकेंसी नहीं आई है। लेखपाल की वैकेंसी 7,994 पोस्ट आई हुई है और ये ध्यान रखिएगा। और इस बार अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो इतनी वैकेंसी में पक्का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि क्या इस बार के पैटर्न में कुछ जो एग्जाम पैटर्न है उसको कुछ चेंज किया गया है। तो हाँ, इस बार के पैटर्न में जो परीक्षा पैटर्न है इस बार काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं और ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि पिछली बार का जो पेट का कट ऑफ था, उस पेट का कट ऑफ जो मतलब जितने लोगों को लेखपाल के लिए बुलाया गया था उसमें वही 60 से 62 के लगभग था। और अब की बार भी पेट में लगभग इतने हैं या इससे थोड़े से ज़्यादा मेरिट जा सकती है, उनको सबको ये एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और इस लेखपाल के एग्ज़ाम की तो इस एग्ज़ाम में मेरिट थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो ये पहले देख लेते हैं कि आखिर इस परीक्षा में ये जो लेखपाल भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि 7,994 पोस्ट है, इसमें इसका सिलेबस क्या है और कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये कि जो पेट परीक्षा दिए हुए हैं वही भर पाएंगे। या कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन बच्चा इसमें कट ऑफ में आएगा और वो लेखपाल की परीक्षा दे पाएगा। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है ना। अधीनस्थ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा ही बोला जाता है, क्योंकि एक जो है परीक्षा पहले से हो जाती है पेट की, इसलिए इसको मुख्य परीक्षा बोला जाता है। ये जो है इसका वो है विज्ञापन जारी हो चुका है 16/12/2025 को और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और जो है इनको आप भर सकते हैं। और भरने के बाद में इसको जरा देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है और परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्या बदलाव हुआ है। वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हो तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये देख लो यहाँ पर लिखा है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब पेट 2025 में सम्मिलित हुए हो। मतलब जो अगर आपने पेट 2025 में सम्मिलित हुए हैं तो आप इस जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लंबवत आरक्षण भी दिया गया है और कितने पद हैं ये भी दिया गया है। तो अनारक्षित के लिए 4,165 पद मिलेंगे, मुझे लगता है अच्छे से दिख रहा होगा। अनुसूचित जाति के 1446 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 150 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1441 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 792 पद हैं। टोटल 7,994 स्थायी पद हैं। ये इनका विज्ञापन जारी हुआ है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश मतलब लेखपाल का ये पद है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये अच्छे खासे पद होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा दूं, 7,994। अब इन पदों के लिए जो परीक्षा ये होनी है लेखपाल की, इसकी आपको तैयारी करनी है और तैयारी के लिए आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या है, जरा इसका देख लें। जो बदलाव किया गया है वो क्या बदलाव है और क्या परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का रहेगा, कितनी आपको तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। मतलब 2 घंटे में 100 प्रश्न करने होंगे। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है ना। प्रश्न हेतु निर्धारित अंक जो है 1/4 काट दिया जाएगा। मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 सही भी कट जाएगा। तो ये गलती आप अगर करेंगे तो ये इसका जो है भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब इसे पूछा क्या क्या जाएगा जरा ये देख लीजिए, है ना। परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, समयावधि नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया, देखिए भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न आएंगे, मात्र 5 प्रश्न और 5 अंक के होंगे। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के होंगे। विश्व भूगोल और भारत भूगोल दोनों मिलाकर के आएंगे 5 नंबर का। और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समसामयिक विकास घटनाएं आएंगी 5 नंबर की और 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। यहाँ पर सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो ये है ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। ठीक है, ये पिछले बार के पेपरों में जब आप वीडियो लेखपाल देखते रहेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहता था। इस बार का इसका वेटेज एकदम घटा करके 5 नंबर 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। एक तो यहाँ पर इसको जहाँ कम किया गया वही इसमें बढ़ाया क्या गया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं 5 नंबर की, मतलब जो करंट अफेयर्स से 5 नंबर का और 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी के 5 क्वेश्चन 5 नंबर। तो ये तो ऊपर के सब जो है 5 नंबर का इसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे देखते हैं तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन ये 10 नंबर का है। ठीक है, दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है लेखपाल के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसको सिलेबस में शामिल किया गया। और 10 नंबर का पूरा पूरा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, और सामान्य हिंदी के भी 10 नंबर, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी 10 नंबर, इंटरप्रिटेशन है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 नंबर, हिंदी के 10 नंबर, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। उसके बाद देखिए 15 नंबर का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 नंबर दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो अभी आप पढ़ रहे हैं लगातार, उत्तर प्रदेश स्पेशल डीप में पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, 20 नंबर दिलाएगा। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया आपको पहले से ही क्लियर हो गया। अगर आप कंप्यूटर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, कंप्यूटर की भी लाइव क्लासें हमारी चल रही हैं, आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं रेगुलर, 15 नंबर कंप्यूटर का मिलेगा। सामान्य हिंदी 10 नंबर की मिलेगी, सामान्य हिंदी भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, बेहतरीन तरीके से ट्रिकिश हिंदी चलाई जाती है। और साथ में उत्तर प्रदेश तो अभी चल ही रहा है 7 बजे से, और 20 नंबर का ये उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, जहां पर पिछले बार मेरिट 70-80 गई थी, लगभग 80+ गई थी, लगभग इतना ही मेरिट इस बार भी जाएगी। लेकिन आप जब इसमें जम के मेहनत करेंगे तभी बात बनेगी। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा सिलेबस है, और इस सिलेबस के अनुसार आप अपनी मेहनत कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये जो सिलेबस दिया हुआ है, परिवर्तन तो है, लेकिन अगर आपने जी तोड़ मेहनत करी तो आप सफल होंगे। अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो जो दिया गया सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार कड़ी मेहनत करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, जरूर आप सफल हों।